हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बार रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे का एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाएँ। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बेस्ड है एरिया, क्षेत्रफल के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 30 सेंटीमीटर होगी, 120 सेंटीमीटर होगी, 240 सेंटीमीटर होगी या 60 सेंटीमीटर होगी? ये आपको बताना है। ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त बनाया जाता है। देखिए ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त नहीं, वर्ग बनाया जाता है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का वर्ग है, मान लेते हैं। ठीक है, और इसका भुजा कितना है? 120 सेंटीमीटर के बराबर इसका भुजा। एक भुजा कितना के बराबर है? 120 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 120 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ से टोटल इसका क्या हो जाएगा? टोटल किसका इतना क्या पे हो जाएगा, ये बताइए। टोटल हो जाएगा आपका 4a। टोटल 4a मतलब कि 4 गुना 120 पाई, 4 गुना 120 पाई, तो ये क्या हो जाएगा? बर चौके 48, 480 पाई हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल इसका क्या आ गया? मेरा टोटल परिमाप कितना आ गया? वर्ग का आ गया मेरा 480। अब इसी को ना मोड़ के हम लोग क्या बना रहे हैं? इसी को मोड़ के क्या बना रहे हैं? सर्किल बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। इसी को मोड़ के क्या बना रहे हैं हम लोग? वृत्त बना रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको? त्रिज्या, यानी कि इसका ये रेडियस r बताना है कितना होगा। देखिए इसी को मोड़ के बना रहे हैं, तो इसका अगर हम परिमाप निकालें हैं, इसका परिमाप, ठीक है, यानी कि क्या? पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकालें, यानी कि वर्ग सर्किल का परिमाप निकालें। तो देखिए सर्किल का परिमाप, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना के बराबर हो जाना चाहिए? इसी को बना रहे हैं तो ये कितना के बराबर हो जाना चाहिए? 480 पाई के बराबर हो जाना चाहिए। और वृत्त का परिमाप का आपको फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, कितना होता है? 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r होता है। और ये 480 पाई के बराबर है। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और r बराबर क्या आ जाएगा? 480 भागा कितना? 2। 480 भागा 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 0, तो ये 240 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आंसर हमारा क्या होगा? 240 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए? मतलब कैसे आप क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। आप जैसे क्वेश्चन को पढ़िएगा, जैसे समझिएगा, उतना आसान तरीक़ा से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 23 मीटर अधिक है। ठीक है, और यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत है, ठीक है, एक आयत की लंबाई क्या? उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या हुआ? मान लेते हैं ये एक क्या है? आयत है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक क्या है? रेक्टेंगल है। इसका जो ये चौड़ाई है, इसका ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है, ये वाला ये जो भाग है, और ये क्या? इसका लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, ब्रेथ मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं? लेंथ, मतलब लंबाई हो गया। ठीक है, ये जो चौड़ाई है इसका, ये क्या है? मतलब चौड़ाई से लेंथ कितना है? लंबाई 23 मीटर अधिक है। क्या है? चौड़ाई से। तो मान लेते हैं क्या है? चौड़ाई इसका कितना है? चौड़ाई इसका है, मान लेते हैं x है। ठीक है,
चौड़ाई अगर x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका, लंबाई इसका हो जाएगा x प्लस 23। x प्लस 23 क्यों होगा, देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 23, ठीक है 23। अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 है, चारों भुजाओं का योग कितना है 206 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम लोग निकालते हैं चारों भुजाओं का योग तो ये क्या हो जाएगा, L और L दो को L हो जाएगा, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या निकालें, इसका परिमाप निकालें, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप। देखिए ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में आसान हो, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, तो 2 कहाँ है यहाँ पे 2, तो 2 रहेगा। l कितना है, l मेरा है x प्लस 23 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है चौड़ाई मेरा क्या है x है, तो ये हो गया। और ये परिमाप ये कितना के बराबर दिया हुआ है, ये मेरा 206 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है 206 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे इसको रहने ही देते हैं, यहाँ पे 2x प्लस क्या हो जाएगा 23 इज इक्वल टू क्या 206, ठीक है 206। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 23, इसको 2 से क्या कर देंगे हम लोग भाग दे देंगे। जब इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना के बराबर, 2 से भाग देने पर 103 के बराबर। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मेरा 2x है यहाँ पे, इसको इसमें आगे घटा दीजिए, 103 में 23 को घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 80 आएगा, ठीक है 80 आएगा। और तुम्हारा x बराबर क्या आ जाएगा, ये 80 के बराबर है, तो यानी x बराबर 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40। तो हमारा देखिए चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई आया 40, चौड़ाई कितना आया 40 आया, ठीक है। तो लंबाई कितना आ जाएगा मेरा 63 आ जाएगा, लंबाई कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्यों, जितना चौड़ाई है उससे लंबाई क्या है 23 ज़्यादा है, तो मेरा लंबाई कितना आ गया 63 और चौड़ाई कितना है मेरा 40 है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आयत का हमको क्या निकालना है, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, L इंटू बी होता है, L इंटू बी। तो L कितना है मेरा 63 है, L मेरा 63 है और B कितना है 40 है। इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कीजिए तो 4 तिहाई 12 के 2 बाकी 1 6 चौके 24 1 25 पे 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे तो ये शून्य आ गया। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाए, यानी कि सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये कहीं वाला है क्या 25-20 मीटर स्क्वायर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 25-20 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वृत्त का परिमाप क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है वृत्त का परिमाप 2πr, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें लिखकर बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं समझ में आया ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।